दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल द करियर जोन में। तो दोस्तों, हम अभी देखने वाले हैं पॉलिटिक्स की 7वीं अनुसूची के प्रमुख विषय के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया गया है, भारतीय संविधान के अंतर्गत सिविल प्रक्रिया संहिता किस सूची का विषय है? तो ये विषय है समवर्ती सूची का विषय है। चलिए आगे देखते हैं। जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन तथा आपराधिक मामले भारतीय संविधान की समवर्ती सूची में सम्मिलित है। शिक्षा किस सूची का विषय है? तो शिक्षा समवर्ती सूची का विषय है। आगे दिया गया है, शिक्षा प्रारंभ में राज्य सूची का विषय था। इसे 42वें संशोधन 1976 द्वारा समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया था। भूमि सुधार किस सूची के अंतर्गत शामिल है? तो भूमि सुधार राज्य सूची के अंतर्गत शामिल है। रेलवे पुलिस किस सूची का विषय है? तो रेलवे पुलिस राज्य सूची का विषय है। चलिए आगे देखते हैं। आर्थिक नियोजन किस सूची का विषय है? तो आर्थिक नियोजन समवर्ती सूची का विषय है। कृषि भारतीय संविधान की किस सूची से संबंधित है? तो ये संविधान की राज्य सूची से संबंधित है। पंचायती राज किस सूची में सम्मिलित है? तो ये पंचायती राज राज्य सूची में सम्मिलित है। पॉइंट है, दंड प्रक्रिया भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची की सूची तृतीय है, जो कि समवर्ती सूची में शामिल है। विवाह विच्छेद और गोद लेना आदि संविधान की 7वीं अनुसूची में किसके अंतर्गत सम्मिलित किए गए हैं? तो सूची तृतीय यानी समवर्ती सूची के अंतर्गत सम्मिलित किए गए हैं। तीनों सूचियों से संबंधित प्रमुख विषय, तो संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। संघ सूची में है प्रतिरक्षा, राज्य सूची का लोक व्यवस्था, एवं समवर्ती सूची में है दंड विधि, प्रक्रिया विधि। आगे देखते हैं। विदेशी मामले समवर्ती राज्य सूची में है पुलिस, रेल, ग्रामीण पुलिस सहित, और समवर्ती सूची में है आर्थिक एवं सामाजिक योजना। संघ सूची में नागरिकता, राज्य सूची में कारागार, और शिक्षा समवर्ती सूची में शिक्षा। संचार, डाक एवं तार विभाग जो कि है संघ सूची के अंतर्गत है। भूमि जो कि है राज्य सूची के अंतर्गत है, और समवर्ती सूची में वन है। निगम कर, सेवा कर जो कि है कि राज्य सूची में स्थानीय स्वशासन है। समवर्ती सूची में विवाह एवं विवाह विच्छेद है। संघ सूची में दिया है युद्ध और शांति। राज्य सूची का है प्रादेशिक लोक सेवा। समवर्ती सूची में कारखाने, मजदूर एवं संघ। संघ सूची का सीमा शुल्क एवं निर्वात शुल्क। राज्य सूची का लोक व्यवस्था। समवर्ती सूची के खाद्य पदार्थों और अन्य पदार्थों का अपमिश्रण। संघ सूची का हो गया बीमा। राज्य सूची का बाजार एवं मेले। समवर्ती सूची में जनसंख्या नियंत्रण एवं परिवार नियोजन। प्रत्यर्पण जो कि है कि संघ सूची में है। राज्य सूची में सत्ता या जुआ। समवर्ती सूची में आता है न्याय, प्रशासन। संघ सूची में है शेयर बाजार। राज्य सूची में कृषि भूमि पर संपदा शुल्क। राज्य सूची पर संपत्ति का अर्जन एवं अधिग्रहण। संघ सूची में आता है अंतर्राष्ट्रीय संधि और करार, पशुपालन एवं सिंचाई, एवं समवर्ती सूची में विद्युत। संघ सूची में रेलवे। राज्य सूची में कृषि, आयकर,
और समवर्ती सूची में बाट माप। संघ सूची में मुद्रा रिजर्व बैंक, राज्य सूची में गैस, समवर्ती सूची में अन्य जीव जंतुओं का संरक्षण। संघ सूची में समुद्री एवं हवाई मार्ग, राज्य सूची में है शराब और समवर्ती सूची में है समाचार पत्र, पुस्तकें और मुद्रानल। संघ सूची में समुद्री एवं हवाई मार्ग, राज्य सूची में शराब और समवर्ती सूची में समाचार पत्र, पुस्तकें एवं मुद्रालय। संघ सूची में विदेशी ऋण, विदेशी व्यापार, राज्य सूची में मनोरंजन और समवर्ती सूची में स्वच्छता व औषधालय। संघ सूची में दिया गया है लॉटरी, राज्य सूची में भू राजस्व या लगान, समवर्ती सूची में औद्योगिक विवाद। संघ सूची का है आयकर, कृषि से संबंधित, राज्य सूची विद्युत पर कर एवं समवर्ती सूची में उत्तराधिकार। संघ सूची में जनसंख्या, राज्य सूची पथ कर यानी टोल टैक्स, समवर्ती सूची में विधि, वित्तीय, चिकित्सा, वित्तीय। संघ सूची में डाकघर, बचत बैंक, राज्य सूची में प्रति व्यक्ति कर यानी कैपिटल टैक्स और समवर्ती सूची में सीमित नियंत्रण। संघ सूची में स्टॉक एक्सचेंज, राज्य सूची में विलासिता की वस्तुओं पर कर आदि और समवर्ती सूची में जन्म मरण पंजीकरण आदि। पॉइंट है, वर्तमान में संघ सूची में 100 विषय, राज्य सूची में 61 विषय तथा समवर्ती सूची में 52 विषय सम्मिलित है। चलिए अब आगे देखते हैं। प्रस्तावना यानी उद्देशिका। तो प्रस्तावना में सबसे पहले हमको मिलता है देखने के लिए, हम भारत के लोग भारत के एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुत्व बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी 2006 क्रमिकी को एतत् द्वारा इस संविधान सभा को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। आगे चलिए देखते हैं। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया था? तो ये किया गया था 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को। पॉइंट है, पहले देख लेते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा भाग भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में वर्णित करता है? तो संविधान की प्रस्तावना जो की है धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में वर्णित करता है। पॉइंट है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को एक सार्वभौम समाजवादी धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक गणतंत्र के रूप में घोषित किया गया है। चलिए आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन दिया गया है, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा ऐसा किस बाद में कहा गया है कि अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संविधान के प्रस्तावना में भी संशोधन किया जा सकता है, परंतु यह मूल ढांचे का उल्लंघन करने वाला नहीं होना चाहिए। केशवानंद भारतीयवाद 1973। भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? द सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहलाता है संविधान की आत्मा, जो कि है उद्देशिका यानी प्रेम्बल। चलिए आगे।
कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य अधिकतम जनसंख्या के लिए अधिकतम कल्याण सुनिश्चित करना है। भारत एक गणतंत्र है। इसका क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ है भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। इसका यही अर्थ है। भारत के संदर्भ में धर्मनिरपेक्ष शब्द का सही भाव क्या है? तो इसका है भारत में एक राज्य का कोई धर्म नहीं है। उद्देशिका में सम्मिलित सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय के तत्व किससे संबंधित हैं? सन 1917 की रूसी क्रांति से संबंधित हैं। उच्च न्यायालय ने किस बाद में यह धारणा प्रस्तुत की है कि उद्देशिका संविधान का अभिन्न अंग है? तो S.R. बोमई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया के द्वारा कही गई है। सभी व्यक्ति पूर्णतः और समान रूप से मानव है, यह सिद्धांत जाना जाता है सार्वभौमिकता का। भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना प्रारंभ होती है हम भारत के लोग शब्द से। चलिए आगे देखते हैं। पॉइंट है, लोक कल्याण शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है बल्कि यह राज्य के नीति निर्देशक तत्व का भाग है। चलिए अगला दें। किस संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान की उद्देशिका में संशोधन किया गया था? तो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा किया गया था। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उनका विचार कहाँ है? तो उनका विचार है मूल अधिकारों, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों एवं मौलिक कर्तव्यों के अध्ययन में। चलिए आगे देखते हैं। राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है? तो राज्य के सबसे महत्वपूर्ण तत्व है संप्रभुता, समाजवादी, अखंडता एवं पथ निरपेक्ष शब्द संविधान की इस प्रस्तावना में किस संशोधन द्वारा सम्मिलित किए गए थे? 42वें संविधान संशोधन के द्वारा सम्मिलित किए गए थे। उद्देशिका को राजनीतिक जन्म पत्री की संज्ञा किसने प्रदान की है? तो उद्देशिका को राजनीतिक जन्म पत्री की संज्ञा K.M. मुंशी राव ने प्रदान की है। प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है। उच्च न्यायालय ने यह मत किस बात में व्यक्त किया था? तब बेरूबारी संघ मामले में व्यक्त किया था वर्ष 1960 में। भारतीय संविधान निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले संविधान सभा के सदस्य सर अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर के अनुसार संविधान की प्रस्तावना हमारे दीर्घकालीन सपनों का विचार है। चलिए आगे देखते हैं। गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य के मामले में न्यायमूर्ति M. हिदायतुल्लाह ने उद्देशिका को संविधान की मूल आत्मा कहा है। चलिए आगे देखते हैं। अनुच्छेद 1 का 3 भारत के राज्य क्षेत्र में निम्न क्षेत्र शामिल होंगे। पहला, राज्य के राज्य क्षेत्र, संघ राज्य क्षेत्र, ऐसे अन्य राज्य क्षेत्र जो वर्जित किए जाएं। चलिए आगे देखते हैं। भारतीय संघ के अंतर्गत किसी राज्य को सम्मिलित करने का अधिकार किसे प्राप्त है? तो यह है प्राप्त सांसद को। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत होगा क्या होगा? तो राज्यों का संघ होगा। चलिए, भारत में कितने राज्य व संघीय प्रदेश हैं? तो भारत में कुल 28 राज्य एवं 8 संघीय प्रदेश हैं जिसमें राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र भी सम्मिलित हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों के लिए अधिकतम कितनी सीटें आरक्षित है? तो केंद्र शासित प्रदेशों के लिए कुल 20 सीटें आरक्षित हैं। दो पृथक केंद्र शासित प्रदेशों के रूप में जम्मू कश्मीर का विभाजन कब किया गया? तो 31 अक्टूबर 1919 को किए गए थे। संघ एवं इनके राज्य क्षेत्रों से संबंधित अनुच्छेद एक साइड में यहाँ पे देख सकते हैं।
और आपको यहाँ पे विषय वस्तु देखने को मिल जाएंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। अनुच्छेद 1 में दिया गया है संघ के क्षेत्र का नाम होता है। अनुच्छेद 2 में है नए राज्यों के प्रवेश अथवा स्थापना का संसद का अधिकार। स्थापना का संसद का अधिकार, नए राज्यों की स्थापना तथा वर्तमान राज्यों के क्षेत्रफल सीमा अथवा नामों में परिवर्तन। चौथा में दिया गया है अनुच्छेद 4 में, चलिए देखते हैं। अनुच्छेद 4 में है जो कि अनुच्छेद 2 एवं 3 के अंतर्गत बनाए गए कानून जिनके द्वारा पहली तथा चौथी अनुसूची एवं पूरक अनुषांगिक एवं अनुवर्तिक मामलों में संशोधन किया जा सके। चलिए हेलो देखते हैं। नए राज्य के गठन की शक्ति किसे प्राप्त है? तो यह है संसद को प्राप्त है। राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित फजल अली आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? तो वर्ष 1953 के अंतर्गत किया गया था। भाषाई आधार पर भारत में सर्वप्रथम किस राज्य का गठन किया गया था? तो आंध्र प्रदेश के भाषाई राज्य के आधार पर इस राज्य का गठन किया गया था। आगे देखते हैं। राज्य पुनर्गठन आयोग ने 1 नवंबर 1956 को कितने राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए? तो 14 राज्य एवं 6 संघ राज्य बनाए गए थे। सिक्किम भारत का एक राज्य किस वर्ष बनाया गया था? सिक्किम भारत का एक राज्य किस वर्ष बनाया गया था? तो बनाया गया था 36वें संविधान संशोधन के अंतर्गत वर्ष 1975 में। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। भारत में केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन किसके द्वारा किया जाता है? तो किसके द्वारा किया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा शासन किया जाता है। इस पे जूनागढ़ रियासत को जनमत संग्रह के आधार पर हैदराबाद रियासत को सैन्य कार्यवाही के द्वारा भारत में शामिल किया गया था। जम्मू कश्मीर रियासत के शासक ने पाकिस्तानी सेना एवं कबायलियों के आक्रमण से सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु भारत के साथ विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर कश्मीर को भारत में सम्मिलित किया था। तो चलिए आगे देखते हैं। पहले के विशेष राज्यों को राज्य का दर्जा, तो पहला चलिए देखते हैं जो कि है पहले है असम राज्य का दर्जा किस वर्ष मिला था? तो 1969 को मिला था। हिमाचल प्रदेश का राज्य का दर्जा तो 1971 में मिला था। मेघालय राज्य को राज्य का दर्जा 1972 में मिला था। आगे दिया गया है सिक्किम का, तो सिक्किम में आपका हो जाएगा 1975 से 1976 के समय में मिला था। चलिए ऊपर देख अरुणाचल प्रदेश का जो कि है कि राज्य का दर्जा मिला था 1986 से 1987 के समय में। नागालैंड जो कि है राज्य, इनको विशेष राज्य का दर्जा कब मिला था? 1969 में। मणिपुर को मिला था 1972 में। त्रिपुरा को मिला था 1972 में। मिजोरम को मिला था 1986 से 1987 में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्षेत्रीय परिषद यानी जोन काउंसिल परिषद का नाम, परिषद का मुख्यालय व परिषद में सम्मिलित राज्य एवं राज्य संघ राज्य क्षेत्र। तो परिषद का नाम हो गया उत्तरी क्षेत्रीय परिषद। इसका मुख्यालय हो गया आपका नई दिल्ली। और जो कि है आगे है सम्मिलित राज्य, इसमें जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, दिल्ली, चंडीगढ़। परिषद का नाम दिया गया केंद्रीय क्षेत्रीय परिषद, जो कि इसका मुख्यालय है प्रयागराज। और इसमें सम्मिलित राज्य हैं उत्तर प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश तथा छत्तीसगढ़। चलिए आगे देखते हैं। तीसरा नंबर में दिया गया है पूर्वी क्षेत्रीय परिषद, जिसका मुख्यालय है कोलकाता। और इसका सम्मिलित राज्य हो गया बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और सिक्किम। चौथे नंबर में हो गया पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद, जिसका मुख्यालय है मुंबई। इसमें सम्मिलित राज्य हो गए गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, दादरा एवं नगर हवेली तथा दमन एवं दीव।
5वें नंबर पर हो गया दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद, जो कि है मुख्यालय इसका चेन्नई। और सम्मिलित राज्य हो गया आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, पांडुचेरी एवं तेलंगाना। पॉइंट है 1953 में फजल अली की अध्यक्षता में एक 3 सदस्यीय राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया था। भारत के 28 राज्य एवं 8 केंद्र शासित प्रदेशों में के राजधानी राज्य और भाषा जिलों की संख्या, क्षेत्रफल एवं भारत के कुल क्षेत्रफल का परसेंट जो दिया गया है। तो इसमें दोस्तों हम क्या चीज़ देखने लायक है, राज्य, राजधानी और भाषाएं। जिलों की संख्या छोड़ दीजिए, ये जिलों की संख्या भी हम लोग देख लेंगे। क्षेत्रफल वर्ग किलोमीटर, भारत के कुल क्षेत्रफल का जो कि है कि आप लोग अपने बुक से पढ़ सकते हैं। जो अभी इम्पोर्टेंट है हम उसी को बताने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो शुरू करते हैं। देखिए आप 1 नंबर में राज्य, राजधानी और भाषा को हम देखते हैं। तो पहला राज्य है राजस्थान, जिसकी राजधानी जयपुर है और भाषा यहाँ पे हिंदी बोली जाती है। तो इस यहाँ पे जिलों की संख्या कुल 33 है। और दूसरा है मध्य प्रदेश राज्य, जिसकी राजधानी भोपाल में है, जहाँ पे भाषा जो कि है हिंदी बोली जाती है। और कुल जिलों की संख्या यहाँ पे 52 है। तीसरे नंबर में है महाराष्ट्र, जिसकी राजधानी मुंबई है, भाषा जो कि है यहाँ पे मराठी बोली जाती है। और जिलों की संख्या कुल 36 है। चौथे नंबर में दिया गया है उत्तर प्रदेश की राजधानी कहाँ पे है? तो यह है लखनऊ में। और यहाँ पे कौन कौन सी भाषा बोली जाती है? तो यहाँ पे बोली जाती है हिंदी एवं उर्दू। जिलों की संख्या यहाँ पे कुल 75 है। अब आगे देखते हैं। आगे आपका दिया गया 5वें नंबर में गुजरात की राजधानी कहाँ पे है? गुजरात की राजधानी गांधीनगर है। और यहाँ पे भाषा बोली जाती है जो कि है गुजराती। और जिलों की संख्या कुल यहाँ पे 33 है। 6 नंबर में दिया गया है कर्नाटक का जो कि है राजधानी बेंगलुरु है। और यहाँ पे कन्नड़ भाषा का उपयोग किया जाता है। और यहाँ जिलों की संख्या कुल 30 है। 7वें नंबर पर है आंध्र प्रदेश की राजधानी कहाँ पे है? तो यह है हैदराबाद में। और हैदराबाद में कौन सी भाषा आंध्र प्रदेश में बोली जाती है? यहाँ पे तेलुगु बोली जाती है। और जिलों की संख्या कुल कितनी है? तो 13 है। 8 नंबर पर दिया गया उड़ीसा राज्य की राजधानी कहाँ पे है? तो भुवनेश्वर में कौन सी भाषा बोली जाती है? तो उड़िया बोली जाती है। और यहाँ पे कुल सीटों की संख्या है 30। 9 नंबर पे दिया गया है छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में हिंदी बोली जाती है। और कुल यहाँ पे जिलों की संख्या है 27। 10 नंबर में दिया गया है तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई, यहाँ पे बोली जाती है तमिल भाषा। और यहाँ पे जिलों की संख्या कुल 37 है। 11 नंबर में दिया गया है बिहार की राजधानी पटना, यहाँ पे बोली जाती है हिंदी। और जो कि है कि यहाँ जिलों की संख्या कुल 38 है। 12 नंबर में दिया गया है पश्चिम बंगाल की राजधानी कहाँ पे? कोलकाता में कौन सी भाषा अधिक बोली जाती है? तो यहाँ पे बोली जाती है बांग्ला। और जिलों की संख्या कुल 23 है। 13 नंबर में दिया गया है अरुणाचल प्रदेश की राजधानी कहाँ पे है? तो ईटानगर। और यहाँ पे बोली जाती है भाषा जो कि है अंग्रेजी। और यहाँ पे कुल जिलों की संख्या है 25। चलिए आगे देखते हैं। 14 नंबर में दिया गया है झारखंड की राजधानी है रांची में जो कि है भाषा बोली जाती है हिंदी। और यहाँ पे कुल जिलों की संख्या है 24। 15 में दिया गया है असम की राजधानी दिसपुर जो में बोली जाती है असमिया भाषा। और यहाँ पे कुल जिलों की संख्या 33 है। 16 नंबर में हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला या बोलिए तो धर्मशाला। और यहाँ पे भाषा बोली जाती है हिंदी। और जो कि है यहाँ पे कुल जिलों की संख्या है 12। उत्तराखंड 17 नंबर में दिया गया है उत्तराखंड की राजधानी देहरादून की है या गैंगसेन की है।
यहाँ पे भाषा बोली जाती है हिंदी एवं संस्कृत। और कुल जिलों की संख्या यहाँ पे दी गई है 13। चलिए 18 नंबर में जो दिया गया है देखते हैं। ये राज्य है पंजाब, यहाँ की राजधानी है चंडीगढ़ और चंडीगढ़ में भाषा बोली जाती है पंजाबी। और कुल यहाँ पे जिलों की संख्या है 22। 19 नंबर में दिया गया है हरियाणा, हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़, चंडीगढ़ जो कि है यहाँ पे बोली जाती है हिंदी। और कुल जिलों की संख्या यहाँ पे दी गई है 22। केरल, केरल जो कि है इसकी राजधानी है तिरुवनंतपुरम, यहाँ पे भाषा बोली जाती है मलयालम। और कुल जिलों की संख्या यहाँ पे 14 है। चलिए आगे देखते हैं। और यहाँ पे दिया गया है मेघालय, मेघालय का जो कि है राजधानी है शिलांग, शिलांग में बोली जाती है गारो भाषा, जो कि यहाँ पे जिलों की संख्या कुल 11 है। मणिपुर, मणिपुर की राजधानी यहाँ पे है इम्फाल, इम्फाल में बोली जाती है मणिपुरी, मणिपुरी बोली जाती है। और यहाँ पे कुल जिलों की संख्या है 16। चलिए आगे देखते हैं। आगे दिया गया है मिजोरम, मिजोरम की जो कि है राजधानी है आइजोल। मिजोरम की राजधानी कहाँ पे है? आइजोल। आइजोल में कौन सी भाषा बोली जाती है? मिजो। और कुल यहाँ पे 11 जिले हैं। 24 में दिया गया है नागालैंड, नागालैंड में जो कि है कि राजधानी इसकी बनाई गई है कोहिमा। और यहाँ पे बोली जाती है अंग्रेजी। और जो कि है कि यहाँ पे जिलों की संख्या सेम वही 11 है। 25 जो कि है 25 में है अपना राज्य हो गया त्रिपुरा, त्रिपुरा का जो कि है राजधानी अगरतला, अगरतला में बोली जाती है बंगला भाषा। और कुल सीटों की संख्या जिलों की संख्या यहाँ पे 8 है। 26 में दिया गया है सिक्किम, सिक्किम में जो कि है कि जिला इसका बनाया गया है गंगटोक और भाषा बोली जाती है नेपाली। और कुल यहाँ पे जिलों की संख्या 4 है। 27 में दिया गया है गोवा, गोवा की राजधानी पणजी और पणजी में बोली जाती है कोकाड़ी। और जिलों की संख्या 2। 28 नंबर में दिया गया है तेलंगाना, तेलंगाना की राजधानी कहाँ पे है? तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद, हैदराबाद में तेलुगु और उर्दू दोनों बोली जाती है। और कुल यहाँ पे जिलों की संख्या दी गई है 33। चलिए अब आगे देखते हैं। अब देख लेते हैं हम लोग 8 जो कि है केंद्र शासित प्रदेशों को। केंद्र शासित प्रदेश राजधानी एवं जिलों की संख्या यहाँ दी गई है। तो पहला में है अंडमान निकोबार, जिसकी राजधानी पोर्ट ब्लेयर है और जिलों की संख्या कुल 3 है। दूसरा में दिया गया है चंडीगढ़, चंडीगढ़ की राजधानी चंडीगढ़ में सिर्फ है और यहाँ पर जिलों की संख्या सिर्फ 1 है। और दिया गया है केंद्र शासित प्रदेश में दादर एवं नगर हवेली तथा दमन एवं दीव, जो कि राजधानी यहाँ पे है इसका दमन। और जिलों की संख्या कुल 3 है। दिल्ली, दिल्ली में जो है कि केंद्र शासित प्रदेश है दिल्ली और राजधानी इसकी नई दिल्ली और जिलों की संख्या कुल 11। लक्षद्वीप, लक्षद्वीप जो कि है ये इसकी राजधानी कवरत्ती है और जिलों की संख्या सिर्फ 1 है। 6 नंबर में है पांडुचेरी, पांडुचेरी की राजधानी पांडुचेरी में ही है, जिलों की संख्या 4 है। और 7 नंबर में दिया गया है जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर जम्मू है और जिलों की संख्या कुल 22 है। और 8 में दिया गया है लद्दाख, लद्दाख का जो कि राजधानी लेह में है और जिलों की संख्या कुल 2 है। और इसे अगर आप काउंट कर दें तो नीचे आप देख सकते हैं 733 टोटल है जिलों केंद्र शासित प्रदेशों में। इसी के साथ में वीडियो ख़त्म हुआ। अगर वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपनी सुझाव हमारे कमेंट बॉक्स में आकर के ज़रूर दें। जय हिंद, जय भारत।